हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास यूपी पुलिस के री एग्जाम के महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्लास को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को चुना जाता है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो भारतीय संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। राजभाषा का जो उल्लेख है हम लोग के, तो इसमें आप लोग का 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में पहले 14 भाषा थी और वर्तमान में कुल 22 भाषा हो गई है। ध्यान दीजिएगा, 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में एक 15वीं नंबर की सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जो कि भाषा के क्रम में 15वीं थी। 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई थी। नेपाली, उसका ट्रिक हो जाएगा नमक, नेपाली, मणिपुरी कोकड़ी, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, डोगो, संथाली, मैथिली। अब वर्तमान में कुल 22 भाषा संविधान में उल्लेखित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजभाषाओं का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है और पहले मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी और वर्तमान में अब 22 भाषा बढ़ी, जो 15वीं नंबर की 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगो, संथाली, मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और बोध गया बिहार में पड़ता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। और वही हिंदी भाषा की कहा जाए तो देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा बोली जाए, हिंदी भाषा की लिपि किस नाम से जानी जाती है? देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? 4 किनारे हैं, उसमें बोला गया है दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में निकलता है होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश है और वही उसी राज्य में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। अगला प्रश्न दिया है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग
के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया था और इसी कानून को काला कानून के नाम से भी जाना गया। काला कानून के नाम से जाना गया इसे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो बुलबुल शब्द का प्रयोग किए थे वो अपने घोड़े के लिए प्रयोग किए थे, अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह बहुत ज्यादा फेमस प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बंदरगाह, तो बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को कहा जाता था और लोथल गुजरात में स्थित है और यहां पर चावल का साक्ष्य मिला था। चावल का साक्ष्य गुजरात में मिला था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता था और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर जैन धर्म में माने गए और ये अंतिम में भी तीर्थकर थे, फिर इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं आया। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2, अगला प्रश्न दे रखा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं माउंट आबू दिया रहेगा, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सूर्य का कोणार्क मंदिर पूछता कहां स्थित है? तो उड़ीसा में। सूर्य का कोणार्क मंदिर या ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन मंदिर जानी जाती है? तो वही हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है सूर्य का कोणार्क मंदिर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दे रखा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कई बार प्रश्नों में पूछा गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवला या खट्टे पदार्थ में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे और इसमें इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रारूप समिति की स्थापना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो उगते सूर्य या सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है और जापान का पुराना नाम निप्पन था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग में, और यह नीदरलैंड में पड़ता है।
और नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में या संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। यदि वहीं पे पूछा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो प्रश्न चेंज हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज की स्मारक है? तो ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद दौला ये सब मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित था, मौर्य वंश का राजा था। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो पहली बार संशोधित 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए जनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी हेग, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संक्षिप्त में इसे ILO के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसमें देश 187 देश थे कुल हैं और इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला आपका हो जाएगा लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, संसद आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79। लोकसभा अनुच्छेद 81 में स्थित है, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में स्थित है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये क्षेत्रफल के अनुसार है, जनसंख्या के अनुसार सिक्किम। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी जोधपुर को जाना जाता है, राजस्थान। और यहीं पे कहा जाता पिंक सिटी या गुलाबी शहर, तो इसका आंसर हो जाता है जयपुर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता तो आपका आंसर हो जाता 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम, ध्यान दीजिएगा, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को लोन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1982 में। नेक्स्ट देखिएगा, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा राजा उत्तरदायी है? तो ए बिंबिसार सबसे महत्वपूर्ण राजा था। बिंबिसार, एक बिंदुसार है जो अशोक के पिताजी हैं और एक बिंबिसार है जो मगध उत्थान के लिए सबसे अच्छे योग्य शासक माने गए। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा विश्व भर जो होता है उसे 20 कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी। इसरो के हेडक्वार्टर कहां है? तो इसरो के हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, जबकि वर्तमान में 10वें नंबर के शोभनाथ शर्मा है। वर्तमान में 10वें नंबर के शोभनाथ शर्मा जी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी और इसे संक्षिप्त में यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव कई बार प्रश्नों में पूछा गया, त्रिगवेली जी थे। त्रिगवेली जी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में कुल देश 193 देश हैं, जिसमें 193 नंबर का दक्षिणी सुडान है। 193वें नंबर का जो देश है
वो आपका दक्षिणी सूडान, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश इसके सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य? हाँ, तो 10 देश अस्थायी सदस्य में गिने जाते हैं, जबकि 5 देश अस्थायी सदस्य में गिने जाते हैं।